तो कल मेरे पास मेरी एक फ्रेंड आई थी जो कि सीए इंटर में है। उसने मुझे अपनी ढेर सारी प्रॉब्लम्स बताई, मिस्टेक्स बताई, तो मुझे लगा ये सारी मिस्टेक्स तो कॉमन है। तो हम स्टार्ट करते हैं। मिस्टेक नंबर 1 इज बैलेंसिंग सब्जेक्ट्स। अब आप लोग क्या करते हो, आपकी जो सब्जेक्ट्स हैं अकाउंट्स, कॉस्ट, टैक्स, ये जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं सारा टाइम आप इन्हीं में इन्वेस्ट करते हो, इनके प्रैक्टिकल्स करते रह जाते हो। और जो ये बेचारे गरीब सब्जेक्ट्स हैं हमारे ऑडिट, EIS, SSM, इनको आप कोई इज्जत ही नहीं देते हो, इनको आप अपना दुश्मन बना देते हो। ऐसा क्यों करते हो भाई? ये भी तो 100 नंबर के ही है ना, ऐसा तो नहीं है ना ये 400-500 नंबर के आते हो और ये बेचारे 10-20 नंबर के आते हो, ऐसा नहीं है। सारे सब्जेक्ट्स बराबर हैं। एक भी सब्जेक्ट आपका फेल हुआ ना तो आपका पूरा ग्रुप लग जाएगा। ये बात समझो, इनको भी इज्जत दो। एंड आप किसी भी स्टूडेंट से पूछ लोगे जो कि फेल हुआ है, वो हमेशा ऑडिट या EIS, SSM में ही लुढ़का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स हैं ये वाले सब्जेक्ट्स को इज्जत देनी है। एंड मैं इसका एक प्रीडिफाइंड फॉर्मूला बता देती हूँ। आप जितना भी पढ़ रहे हो उसमें से आपको एटलीस्ट 40% टाइम आपके थ्योरी सब्जेक्ट में इन्वेस्ट करना है। इफ यू आर स्टडिंग फॉर 10 आवर्स देन एटलीस्ट 4 आवर्स आपको इनको देना है। मिस्टेक नंबर 2 इज रिवीजन / सेल्फ स्टडी। ठीक है, कभी आपने सोचा आपके 12th में इतने अच्छे मार्क्स क्यों आते हैं? क्योंकि 12th में हम उस एक TS ग्रेवाल को या हम उस एक मैथ्स की NCERT को कितनी बार रिवाइज कर चुके होते हैं, तो अच्छे मार्क्स तो आने ही है ना। यहाँ पर रिवीजन हम क्यों नहीं करते हैं? क्यों? मोस्टली लोगों का क्वेश्चन रहता है सिलेबस ही इतना बड़ा है, सिलेबस इतना बड़ा है, कब रिवाइज करेंगे, कब सेल्फ स्टडी करेंगे, टाइम ही नहीं मिलता। ऐसे कैसे हो सकता है बेटा? टाइम मिलता है, टाइम सबके पास होता है, ठीक है। और अगर नहीं मिलता है ना तो थोड़ा सोना कम कर दो। मैं आपको एक रिवीजन की स्ट्रैटेजी बता रही हूँ जो मैंने फॉलो करी थी IPCC के टाइम भी, MCA फाइनल के टाइम भी। हमेशा से सिर्फ मैंने इतना ही करा, मैंने कुछ बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं करी है। 17 18 घंटे मैंने IPCC में तो भैया बिल्कुल नहीं पढ़ा था, ठीक है। बस एक ये चीज अगर किसी ने कर ली ना, मैं कह रही हूँ 99% चांसेस हैं वो इंसान आराम से पास हो जाए। Unacademy is launching Super Over batch which is starting from 19th of May for November 21 attempt. You can join practice batch for CA Final Group 1 and Group 2. There will be 100% coverage of syllabus in a structured manner and it will be focused on concept, revision plus practice questions. The faculties will be among the top educators: Kapilesh Bhalla sir for FR, Sushant Arora sir for SRM, Durgesh sir for DT, Sachin sir for costing and Mahesh sir for IDT. And you can subscribe this at very reasonable price. Combo prices are also available. So subscribe now and use code CA Kavita to avail the 10% extra discount. तो करना क्या है? करना सिर्फ इतना है कि आज आपकी क्लासेस में जो भी पढ़ाया, ठीक है, आप जहां से भी क्लासेस ले लो, जितना भी पढ़ाया आपको उतना उसी दिन रिवाइज करना है। क्या ये पॉसिबल है? बहुत इजीली पॉसिबल है। 1.5 घंटे के लेक्चर में आपको जो भी पढ़ाया गया होगा, ऑब्वियसली आपको 100% कंसंट्रेशन से सुनना है जब लेक्चर चलता है तब। एंड 1.5 घंटे का 2 घंटे का जितने का भी आपका लेक्चर है उसको रिवाइज करने में मेरे हिसाब से 20 मिनट ही लगेंगे, हद से अगर आपने उसे ध्यान से सुना होगा तो सारे सब्जेक्ट्स में जो भी करवाया आज के दिन वो आपको आज के आज रिवाइज करना है एंड सो जाना है। दैट्स इट, बस इतना ही करना है। बाकी भाड़ में जाने दो, जो आपके पुराने क्वेश्चन चल रहे हैं, बैकलॉग चल रहे हैं, उनको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। और उसके बाद जब आपका संडे आएगा तो 1 वीक में आपको जितना भी पढ़ाया है वो पूरा का पूरा आपको इकट्ठा रिवाइज करना है। एंड अगर इस बीच में कोई चैप्टर कंप्लीट हो गया, जैसे कि टैक्स में आपका हाउस प्रॉपर्टी खत्म हो चुका है, तो आपको उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो करते जाना है। बस इतना ही करना है एंड इतना इजीली कोई भी कर लेगा, इतना टाइम आराम से होता है। ये चीज आप 1 हफ्ते तक प्रैक्टिस करो एंड उसके बाद आप यहाँ पर कमेंट करना आकर के कि फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। मैं गारंटी दे रही हूँ इससे जरूर फर्क पड़ेगा अगर कोई ईमानदारी से इस टेक्निक को अपनाता है। तो इस तरीके से आपका रिविजन हो जाएगा, ठीक है। जी जी, सेल्फ स्टडी के लिए आप ये मत सोचो कि भैया एक बार कोर्स खत्म हो जाए फिर मैं सेल्फ स्टडी करूंगा या करूंगी, ऐसा कभी नहीं होने वाला। कोई टाइम नहीं मिलने वाला है। 9 महीने बहुत कम होते हैं, सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है। इस भरोसे में बिल्कुल मत रहना कि कोर्स खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं पढ़ाई स्टार्ट करूंगी, बिल्कुल नहीं। टीचर का चैप्टर खत्म हो रहा है तो आपका चैप्टर भी उन्हीं के साथ खत्म हो जाना चाहिए, और वो तभी होगा जब आप रोज का रोज पढ़ोगे, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 3 है कांट स्टडी फॉर लॉन्ग आवर्स। ठीक है, हम 13 आवर्स अ डे नहीं पढ़ सकते, 14 घंटे हम नहीं पढ़ सकते दिन में। इट्स कम्प्लीटली ओके। आप लोग भी 19 साल के 20 साल के, इतनी मेच्योरिटी ना आप में है ना अभी आ सकती है। और ये चीज है कि ये आपकी जिंदगी का पहला प्रोफेशनल एग्जाम है। आज तक आपकी अप्रोच कैसी रही है? 11th 12th आपकी जितनी भी स्कूलिंग रही है, आपने बस लास्ट डे पढ़ा, पास हो गए। CA फाउंडेशन में भी इवन कुछ लोग मतलब लास्ट में पढ़ करके पास हो जाते हैं। BCom के एग्जाम भी ऐसे ही होते हैं। ये आपका पहला प्रोफेशनल एग्जाम है, यहाँ पर आपको सीरियस होना पड़ेगा, आपको लंबे समय तक पढ़ना पड़ेगा एंड वो एक दिन में नहीं होने वाला, धीरे धीरे हैबिट होगी। तो आप बस 2 घंटे पढ़ना स्टार्ट करो, 3 घंटे 4 घंटे, ऐसे करते करते 1 हफ्ते के अंदर आपकी हैबिट बन जाएगी। तो आपको वो हैबिट बनानी पड़ेगी, सीरियस हो जाओ इसके लिए। क्लास के जो टॉपर्स होते हैं वो तक फेल हो जाते हैं। वो कुछ कठिन तो है नहीं, यहाँ पर इंटेलिजेंस की तो लड़ाई है ही नहीं, यहाँ पर इंटेलिजेंस की कोई लड़ाई है ही नहीं, क्योंकि कुछ भी टफ नहीं है। बस ये है कि सिलेबस बहुत बड़ा है। कुछ भी ऐसा नहीं कि आपके दिमाग में ना घुस रहा हो, कि आपको समझ ना आ रहा हो। सिलेबस बहुत बड़ा है और जो इस सिलेबस को रिटेन कर लेगा ना वो जीत जाएगा। और रिटेन कब कैसे करेंगे हम? जितना ज्यादा हो सके उसे पढ़ें, जितना ज्यादा हो सके उसको लेकर के हम बैठेंगे, उसमें डीप घुसेंगे और उसके रिवीजन करेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे।
चौथी चीज मुझे ऐसे लगती है, जो कि टाइम टेबल बहुत लोग बना लेते हैं बट एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता है, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाती पढ़ाई में। हम सोचते हैं हम कल से पढ़ेंगे, परसों से पढ़ेंगे, नहीं हो पाता। ठीक है, इधर पर कल से परसों से वाला केस आप नहीं चला सकते, क्योंकि 9 महीने हैं आपके पास। कल करते करते 9 महीने कैसे बीत जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। पलक झपकते आपका कोर्स भी खत्म हो जाएगा, मॉक टेस्ट भी हो जाएंगे, अटेम्प्ट भी आ जाएगा एंड आप कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसीलिए आज से, अभी भी टाइम है नवंबर अटेम्प्ट में, अभी से सीरियस हो जाओ। ठीक है, एंड पढ़ाई करो, दिन भर पढ़ो। इसमें पढ़ने की जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, आपको पढ़ना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है और कोई शॉर्टकट नहीं है। होते होंगे वो लोग जो सुपर इंटेलिजेंट होते हैं, जो लास्ट डे पढ़कर के पास हो जाते हैं, हमें नहीं बनना है वैसे लोग। ठीक है, और कुछ लोग तो इवन ऐसे भी होते हैं अपनी किस्मत आजमाते हैं कि चलो यार देख लेंगे, होगा पास तो होगा, नहीं होगा तो नहीं। अरे भैया, किस्मत जुए में आजमाई जाती है, यहाँ पर हार्डवर्क चलता है। ठीक है, माना मैंने कि सीए जो होता है 50% हार्डवर्क एंड 50% लक से निकलता है, लेकिन आप अपना 50% वाला हार्डवर्क का पार्ट तो करो एटलीस्ट, क्योंकि इंस्टीट्यूट की पासिंग परसेंटेज भी तो 50% ही है फिर। ठीक है, तो किस्मत के भरोसे बिल्कुल मत बैठो, हार्डवर्क करो, मेहनत करो, दिन भर पढ़ो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो अपने। एक और मिस्टेक जो मुझे लगती है सबसे बड़ी, टेस्ट। बहुत सारे लोग टेस्ट ही नहीं देते। उनका जो 22 का जो पहला पेपर होता है ना एग्जाम सेंटर में जाके, वही उनका पहला मॉक टेस्ट टाइप का बन जाता है। ऐसा नहीं करना है। आपके बोर्ड्स में या आपके हमेशा अच्छे परसेंटेज इसलिए आए हैं क्योंकि 12th बोर्ड्स में बोर्ड एग्जाम होने से पहले कितनी बार तो आपके पेपर हो जा चुके होते हैं। किसी स्कूल में तो प्री बोर्ड का प्रीलिम्स होता है, फिर प्री बोर्ड का मेंस होता है। हमारे स्कूल में खुद ही प्री बोर्ड 1, प्री बोर्ड 2 करके ऐसे 2-4 प्री बोर्ड तो पहले ही हो जाते हैं। उसके ऊपर से समेटिव असेसमेंट होते हैं, छोटे छोटे चैप्टर्स के यूनिट टेस्ट होते हैं। ये सारे टेस्ट हम देते देते इतने पक्के हो जाते हैं कि बोर्ड में आराम से किसी के भी 80% 90% के ऊपर बन जाते हैं। तो यहाँ पर आप वो चीज क्यों नहीं करते हो? अभी भी आप स्टूडेंट ही हो, यहाँ पर भी आपको टेस्ट देने की बहुत ज्यादा जरूरत है एंड आपको टेस्ट देने हैं। जितने भी आपके छोटे मोटे चैप्टर के टेस्ट होते हैं कोचिंग में, वो सारे आपको देने हैं। जो आपके बड़े मॉक टेस्ट होते हैं वो आपको देने हैं। और अगर किसी के क्लासेस में नहीं होते तो वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। टेस्ट सीरीज नहीं बनती है तो पास्ट एग्जाम के पेपर उठा लो। बहुत सारे ऑप्शन है यार, आजकल तो इंटरनेट है, कितने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। टेस्ट देना बहुत जरूरी है। एक और चीज जो मुझे उसने बताई, जो कि है डिस्ट्रैक्शन। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन 90% लोगों को होता है, वो होता है फोन का। ठीक है, तो मुझे भी था जब मैं सीए फाइनल में थी, तो मुझे भी मोबाइल से बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता था और मैंने उसको कैसे ओवरकम किया इसके लिए मैं जरूर एक वीडियो अपलोड करूंगी, तो वो मिस मत करना। आई नो कि आपकी उससे जरूर हेल्प हो जाएगी। तो अब किसी को अगर कोई और भी प्रॉब्लम है सी इंटर में, तो वो प्लीज मुझे कमेंट करें या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, मैं जरूर उनका रिप्लाई करूंगी। एंड हो सकता है मेरे पास उस चीज़ का सोल्यूशन हो, क्योंकि मैं भी कभी एक सी इंटर की स्टूडेंट थी, तो मुझे पता है कि मैंने उन चीज़ों से कैसे उभरा है। तो प्लीज जो भी आपके क्वेश्चन है आप कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई करूंगी पक्के से। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।